Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 3, Flip to Fabric. Part 4, new topic. Processing फ्रिप्स into wool. उसका मीनिंग क्या होता है कि फ्रिप में से वुल की प्रोसेस कैसी होती है वो हमें देखना है. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involve the following step. तो knitting sweaters, तो स्वेटर से जब knitting करते हैं तो उसमें भी वुल का यूज होता है, उसमें से ही वो बनता है. वीविंग शॉल्स जो होती है उसमें भी किसका यूज होता है, वुल का यूज होता है. इन पूरी प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए वेरी लॉन्ग प्रोसेस है. अब स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस देखते हैं. स्टेप फर्स्ट, द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. तो shearing प्रोसेस किसको बोलते हैं, को शिप के बॉडी के ऊपर जो भी हेयर होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसमें देखो जो उसको से वुल मिलता है तो उसको काट देते हैं और उसके बॉडी के ऊपर थिन लेयर ऑफ द स्किन है उसको भी रिमूव कर देते हैं. तो इन पूरी प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, shearing प्रोसेस बोलते हैं. मशीन सिमिलर टू दोस यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर. तो सिमिलरली बार्बर जो लोग होते हैं वो उसका जो हेयर रिमूव करते हैं तो किसका यूज करते हैं, मशीन का ही यूज करते हैं. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. तो हेयर कब शरीर उसकी बॉडी से रिमूव होता है, जब वेदर हॉट होता है तभी उसके बॉडी से उसका हेयर रिमूव करते हैं. दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. तो ये जो शीप होते हैं वो अपने शरीर पे ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव हेयर नहीं होते, वो भी तो भी वो लोग क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो भी लोग जिंदा रहते हैं. द हेयर प्रोवाइड वुलन फ्रिप्स. तो उस हेयर में से क्या प्रोवाइड होता है, वुलन फ्रिप्स प्रोवाइड होता है. वुलन फ्रिप्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न. तो वुलन फ्रिप्स में से कौन सी प्रोसेस करते उसमें जो क्या ऑब्टेन होता है, वुलन यार्न हमको ऑब्टेन होता है, मिलता है. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get hair cut or your father shave his beard. तो हम लोग कैसे बाल कटवाते हैं और हमारे जो फादर लोग होते हैं वो कैसे शेविंग करते हैं वो सब तो हमको पता ही है. डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. तो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन उसकी डेड होती है. तो जो वो वार निकालते हैं उसका हेयर रिमूव करते हैं तो अभी उसको कुछ दर्द होता नहीं है. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. तो जब उसके बॉडी में से बाल निकाल देते हैं, हेयर उसका रिमूव कर देते हैं तो फिर से उसका ग्रो होता है, फिर से वो उसका ग्रोथ होने लगता है. उसके बाद स्टेप 2, द shear skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. तो स्कोरिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, उसकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर जो स्किन होती है तो स्किन को भी रिमूव कर देते हैं और उसको बड़ी जो टैंक होती है वो उसमें उसका वॉशिंग कर देते हैं. उसमें से क्या निकले, ग्रीस, डस्ट और डर्ट होता है जो निकल जाता है. तो उन पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्कोरिंग प्रोसेस बोला जाता है. तो अब हम फिगर नंबर 3.8 ए शेयरिंग अ शीप. तो उसकी बॉडी में से उसका हेयर को कैसे रिमूव करता है तो फिगर नंबर 3.8 के ए में देखेंगे. ओके. अब उसके बाद फिगर नंबर 3.8 बी स्कोरिंग इन टैंक्स. तो ये उसका जो स्किन का जो लेयर होता है वो यहाँ पूरी टैंक में डाल दो. उसमें से क्या हो जाता है, जो डस्ट होती है, डर्ट होता है वो सब निकल जाता है.
तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, स्कोरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये फिगर नंबर 3.8 के बी में आप लोग देख सकते हैं। नावाडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। तो अभी नावाडेज क्या होने लगा, मशीन के उसका वॉशिंग होने लगा है। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। तो अब कौन सी प्रोसेस आ गई, सॉर्टिंग प्रोसेस आ गई। द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री वेयर हेयर टू डिफरेंट टेक्सचर एज सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो सॉर्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो उसके हेयरी जो स्किन होते हैं वो फैक्ट्री को भिजवा देते हैं, सेंड कर देते हैं, और जो उसके क्या करते हैं, हेयर का डिफरेंट टेक्सचर करते हैं और उसको सेपरेटेड रख देते हैं, अलग तरीके से वो रख देते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 3.8 स्कोरिंग बाय मशीन। तो अभी ज़्यादा क्या होगा, स्कोरिंग प्रोसेस पहले टैंक में डाल के सब कर देते, उसके बाद ये क्या होने लगा, अब मशीन से स्कोरिंग प्रोसेस होने लगा। ओके, स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फ्रिप्स कॉल बर्ड्स आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर। तो जो स्मॉल फ्लफी फ्रिप्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। और पिक आउट द वो किस में से मिलता है, हम जो वार होता है उसके उसमें से ही, हेयर में से ही वो मिलता है। दिस आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। तो वो बर्ड्स जो होते हैं वो हमको किस में दिखाई देते हैं, स्वेटर में वो हमको दिखाई देते हैं। द फ्रिप्स आर स्कोरेड अगेन एंड ड्राइड। तो जो फ्रिप्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, सुखाना पड़ता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फ्रिप्स। तो उसमें से क्या मिलता है, वूल रेडी मिलता है, तो ड्रॉन इनटू फ्रिप्स में से वो इजीली वो मिल जाता है। स्टेप 5, द फ्रिप्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। तो फ्रिप्स जो होते हैं उसके डाइट कर देते हैं, उसके वेरियस कलर में उसको डाइट कर देते हैं। एज द नेचुरल फ्रिप्स ऑफ शीप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। तो जो नेचुरल फ्रिप्स ऑफ शीप होते हैं एंड गॉट होते हैं, तो उसके हेयर का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और व्हाइट होता है, इसलिए उसको कलर्स डाइट करना पड़ता है। स्टेप 6, द फ्रिप्स आर straightened, combed and rolled into yarn. The longer frips are made into wool for sweaters and the shorter frips are spun and woven into woolen clothes. तो जो फ्रिप्स होते हैं उसको क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, कॉम्बेट करते हैं, रोल आउट करते हैं, वो इनटू क्या होता है उसमें से यान। तो जो लॉन्गर फ्रिप्स होता है मेड इन द वूल, तो उसमें से क्या बनता है, लॉन्गर फ्रिप्स जो होते हैं मेड इन वूल, उसमें स्वेटर बनता है। एंड जो शॉर्टर फ्रिप्स होते हैं वो उसमें से स्पून एंड वूवन इनटू द वूलन क्लोथ्स जो होते हैं वो उसमें यूज होता है, उसमें वूल का यूज होता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 3.8, दी रोलिंग इनटू यार्न। तो उसको कैसे रोलिंग किया जाता है वो पूरा मशीन है, आप देख सकते हैं को इधर कैसे रोलिंग किया जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ फ्रिप्स इनटू द वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वन टर्म में वो हमें देखना है। पहले क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स करते हैं। तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसको डाइंग करना पड़ता है, उसके बाद उसको क्या करना है, लास्ट प्रोसेस में रोलिंग करना पड़ता है। We will meet in next video.